Hello students, Oxford Malva Academy Happy Clear, Class 12th, Subject Mathematics, explained by रजत जाधव। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें प्रबोध की बुक में 6 यूनिट हैं। हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो 10 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं रिलेशन का। तो रिलेशन में क्या है समझते हैं। इंट्रोडक्शन है, रिलेशन है, सम पर्टिकुलर रिलेशन ऑन अ सेट, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को। रिलेशन, रिलेशन संबंध, जैसे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में फिर से थोड़ा सा हमें वापस से पढ़ना पड़ेगा, समझना है, लेकिन कुछ अलग एडवांस मेथड के साथ में और एडवांस बातों के साथ में। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। देन अ रिलेशन फ्रॉम आर, एक रिलेशन है उसमें आर, जो कहां से होगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इट इज सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट। रिलेशन क्या है, एक तरह का सबसेट है, किसका, ऑफ ए क्रॉस बी का। दस इस तरीके से किस तरह लिखेंगे इसे, आर रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सबसेट वो वे सेट होते हैं जो किसी सेट के अलग अलग मेंबर होते हैं, जो किसी दूसरे में भी समाहित होता है। जैसे कि आर के जितने भी एलिमेंट होंगे, आर के जितने भी पेयर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होंगे, ए क्रॉस बी में होगा। इसलिए हमने इसे क्या कहा कि रिलेशन एक सेट हो, द रिलेशन is a subset of A cross B. The relation is subset A cross B. If R is a relation from a non-empty set A to non-empty set B, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो सेट होगा वो नॉन एम्पिटी होगा, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट या एक एलिमेंट भी होगा तो भी चलेगा। इफ ए बी इज बिलोंग टू आर, देन वी राइट ए आर बी। समझ नहीं गया यहाँ पे, ए आर बी का मतलब विच इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। इफ ए बी इज नॉट बिलोंग टू आर, A and B is not belong to R, then we write A R B, and we say that A is not related to B, not related। ये R का जो साइन है, R क्रॉस का जो साइन है, not related, A not related B, तो क्या लिखेंगे, A is not related to B by the relation। अब इसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या होता है पहले समझते हैं। यहां पे इफ ए इक्वल 2 4 एंड बी इक्वल 1 3 5, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 4 है और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 3 5 है। लेट्स, एक रिलेशन दिया हमें, एक रिलेशन क्या दिया, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। अब यहां पे ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी जो है, यहां पे जो 2 दिख रहा है, ये जो 2 है, ये 2, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होंगे और ये हमारा सेकंड एलिमेंट होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये देखो 2, इसका 2 ले लिया यहाँ पे ए क्रॉस बी में, ये 1 इसका यहाँ आ गया, फिर 2 इसका यहाँ पे लिया, 3 इसका आ गया, फिर 2 लेंगे, 3 लिया। तो 2 का 2 1 2 3 2 5, फिर आगे 4, तो 4 1 4 3
4 5। अब इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि कितने, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेंबर 2 है और यहाँ पे मेंबर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। देख काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो ये भी एक तरीका है। अब उन्होंने क्या बोला, रिलेशन क्या दिया, इज ग्रेटर देन। रिलेशन क्या है हमारा, इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन का मतलब वो उससे बड़ा होगा, मतलब कि पहला वाला पार्ट जो है वो बड़ा होगा दूसरे वाले पार्ट से। तो देखें पहला वाला पार्ट बड़ा है तो एक तो ये आ गया, इसमें बड़ा है क्या, ये नहीं है। 2 इज ग्रेटर देन 5, नो। 4 इज ग्रेटर देन 1, यस। 4 इज ग्रेटर देन 3, यस। 4 इज ग्रेटर देन 5, नो। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये 3 मेंबर हमारे ये इसमें आ गए। अब देखिए रिलेशन के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे किसमें बिलोंग करते हैं, ए इंटू बी में, ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है। तो इज आर, तो इसलिए डेफिनेशन भी क्या दी हमारी, यहां पे देखेंगे रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर हैं। अब since R is a set, all ordered pair which has its first component is greater than the second component. ये फर्स्ट कंपोनेंट है, जो पहले जो कॉमा के पहले जो लिखा है ये फर्स्ट कंपोनेंट है, कॉमा के बाद वाला सेकंड कंपोनेंट है। क्लियरली R is related to 1, 4 is related to 1, 4 is related to 3, ये रहा। R is related 1, 4 is related 1, 4 is related 1, 4 is related 3, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे नॉट रिलेटेड की बात करेंगे तो आर नॉट रिलेटेड 3, 2 इज नॉट रिलेटेड 3, 5 इज नॉट रिलेटेड 5, 2 इज नॉट रिलेटेड 5, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 5। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। इसी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें यदि हम, जिससे हम डोमेन, रेंज, आर इनवर्स, रिलेशन, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। लेट ए 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट आर इज रिलेटेड, आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स वाई। तो ये तो फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है हमारा रिलेशन को। एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू ए, एक्स भी ए में बिलोंग करेगा और वाई भी ए में बिलोंग करेगा। एंड रिलेशन क्या दिया है, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड करेगा हमेशा वाई को। फाइंड द रिलेशन, पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फाइंड द रिलेशन, तो रिलेशन फाइंड करें तो रिलेशन क्या दिया, एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइड्स वाई। अब देखें रिलेशन में यहां पे देखें 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, 3 3 को करता है, 3 6 को करेगा, 3 9 को करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, 4 8 को करेगा, 5 5 को करेगा, 6 6 को करेगा, 7 7 को करेगा, 8 8 को करेगा और 9 9 को करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट था ये पूरा का पूरा हमारा रिलेशन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन की डोमेन और रेंज की बात करेंगे। इसको जो कॉन्सेप्ट है अभी तक हमने क्लियर नहीं करा है, पिछली क्लास में हमने क्लियर किया था, जिसे हम डायरेक्ट यहाँ पे समझते हैं। आगे देखना डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन के अंदर जितने भी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जितने भी ए के जितने भी एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये क्या हैं, ये सब के सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो डोमेन में कौन आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है पूरा का पूरा। तो डोमेन जो है, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो वाई होगा हमेशा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि आपने रिलेशन के अंदर या जो भी डोमेन है जो उसकी इमेज जो आती है वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रही है आपके पास में, यहाँ देखें आप 2 आ रहा है, 2 आ गया, 2 के बाद में 4 है, 6 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 है, 4 है, 8 है, 5 6 7 8 9 ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे रेंज में जो y की वैल्यू है वही यहाँ पे लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, जो रेंज ऑफ r इक्वल y एक्स वाई का जो y है वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एक्स वाई का जो r है आपका
एक्स वाई का जो वाई है वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो वाई में कौन कौन आया अभी हमने देखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। अब आर इनवर्स का एक नया कॉन्सेप्ट है। आर इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट जो दिए हुए हैं उसका उल्टा पुल्टा रिलेशन का उल्टा पुल्टा रिलेशन इनवर्स कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन कि रिलेशन का उल्टा पुल्टा रिलेशन का जो उल्टा पुल्टा है वो रिलेशन इनवर्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, अभी हमने रिलेशन में 2 2 पढ़ा था, तो इस 2 2 को उन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे अपन यहाँ पे देखा था अभी, तो 2 4 है, या अभी हमने 2 4 पढ़ा था तो ये क्या हो गया, 4 2 हो गया। हमने 2 6 पढ़ा था तो ये 6 2 हो गया। 2 8 पढ़ा था, 8 2 हो गया। 3 3 पढ़ा था तो 3 3 हो गया। 3 6 पढ़ा था, ये 6 3 हो गया। 9 3 9 पढ़ा था, 9 3 हो गया। 4 4 पढ़ा था, 4 4 हो गया। 4 8 पढ़ा था, 8 4 हो गया। 5 5 पढ़ा था, तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो सिंपल है। तो आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स मतलब रिलेशन इनवर्स क्या होगा, जो हमने आर पढ़ा था वो होता है एक्स वाई होता है, और आर इनवर्स क्या हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है। जो एक्स है वो पीछे आ जाएगा और जो वाई है वो आगे आ जाएगा। तो ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन की। तो टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिस्टिव, ये 3 रिलेशन के टाइप हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसके अंदर हम किससे खुद से कंपेयर करते हैं। जैसे हम कांच के सामने खड़े होकर देखते हैं, क्या हम हमारे जैसे दिख सकते हैं? हाँ, हम हमारे जैसे हैं यदि हम मिरर के सामने भी खड़े हुए हैं तो। सिमेट्रिक का मतलब यह है कि 2 भाई है, राम और श्याम, राम श्याम के जैसा है तो श्याम राम के जैसा होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिस्टिव की यदि हम बात करें तो कोई 3 दोस्त हैं, फर्स्ट जो फ्रेंड है वो सेकेंड वाले के इक्वल है, सेकेंड थर्ड वाले के इक्वल है, तो क्या फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड इक्वल होगा? तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, ट्रांसिस्टिव रिलेशन कहलाता है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके इन्हें और अच्छे से समझेंगे।